प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे प्रश्न का सलूशन दिखाने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 8 नंबर का आता है। यह है आव्यूह विधि। आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करने की विधि। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हम दिए हैं और इनका आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह क्वेश्चंस आपके सामने दिखा है। इसमें से हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसका आंसर कुछ अजीब है, बटे में आया है, भिन्नात्मक है, इसलिए हमने आपको इसे बताने का प्रयास किया। क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का हल 3x - 2y + 2z = 8। दूसरा समीकरण है 2x + y - z = 1 और तीसरा समीकरण है 4x - 3y + 2z = 4। हमें करना क्या है, सबसे पहले समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखना। आव्यूह रूप है ax = b। यहाँ पर a क्या है, a वह आव्यूह है जिसमें x, y और z के गुणांक लिखे जाते हैं। पहली पंक्ति में पहले समीकरण से x, y, z के गुणांक 3 - 2 और 2। दूसरे पंक्ति में दूसरे समीकरण से x, y, z के गुणांक 2, 1, -1 और तीसरी पंक्ति में तीसरे समीकरण से x, y, z के गुणांक 4, -3, 2 और यह x है, x, y, z स्तंभ रूप में लिख दिया जाता है। x, y, z = b। जो b है वह अचर पद को क्रमशः स्तंभ के रूप में लिख दिया जाता है। 4, 1, 8, 1, 4 यह हो गया। अब इसके बाद हमें यह जो कि a है, यह जो कि b है और यह जो कि x है, a का सारणी के रूप में लिख करके मान निकालना है, जिसको कहते हैं मॉड ऑफ a। पहला पंक्ति 3 - 2, 2, 2, 1, -1, 4, -3, 2। इसका प्रसार करना आप भली भांति जानते होंगे। पहली पंक्ति के सापेक्ष करते हैं हम, यह 3 पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ने के बाद जो उपसारणिक बनता है उसका हल। 2 × 1 = 2, 2 हो गया। 3 × 1 = 3, 3 हो गया। माइनस प्लस और एक जो आता है फार्मूले का -1, -+2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बच गया 2 - 1 4, 2 दूनी के 4 और 4 × 1 = 4, -4 और माइनस मिल करके +4 हो गया। फिर हम पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के बारे में बात करेंगे। +2 यह 3 × 1 = 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 -6, 4 × 1 = 4, -4, 2 में से 3 यहाँ घट जाएगा तो -1 का गुणा करेंगे 3 में तो -3, 4 × 4 = 8, 8 दूनी के 16 +16 हो गया। -6 - 4 -10 हो गया। 10 दूनी के 20 -20 हो गया। 20 और 3 23, दोनों समान चिन्ह होने पर जुड़ गए। -23 + 16, 16, 23 घटाने पर -7। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का मान -7 आ गया
अब इस मॉड ऑफ ए इक्वल टू -7 अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स संभव है। तो ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट एफ दिया हुआ है, इसके सहगुणनखंड A11 बराबर पहली पंक्ति और पहली स्तंभ को छोड़ने पर जो उप सारणिक बनेगी उसका मान 1 -3 -1 2, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस 3 और एक फार्मूले का -3। फिर इसके बाद 1 2, इसको हम हल कर लेंगे यहीं पे। 2 -3 से मिलेगा हमको -1। 1 2, 1 2 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसके सदस्य पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद जो मिलेगा यह 2 -1 4 और 2। यहाँ पे चिन्ह भी रहेगा हमारे पास, 2 दूनी के 4 हो गया और यह 4 1 कम 4 -4, 4 -4 और एक फार्मूले का +4। यहाँ से हो गया -8। इसके बाद A13, 1 3 मीन्स पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया हमारे पास 2 1 4 -3, 3 दूनी की 6 -6, 4 1 कम 4 -4, यह हो गया -6 -4, 6 4 10, -10 हो गया। अब हम निकालेंगे A21, A21 मीन्स दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यह हो गया -2 2 -3 2, 2 दूनी के 4 -4, -3 दूनी के 6 -6, तो यह -4 -6 और एक फार्मूले का जो माइनस होता है वह +6 हो गया। इसके बाद आप जानते ही हैं कि सारणी में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे आता है, तो यहाँ पे हम आए हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव शो करेगी। इक्वल टू -4 + 6 2 आएगा और यहाँ से यह हो गया -2। अब 2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यह हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यह हो गया। तो यहाँ से कोने के चारों सदस्य मिलेंगे, 2 तिहाई के 6, 4 दूनी के 8, इक्वल टू 6 -8, 6 में से 8 घटाएंगे तो -2। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो A23 निगेटिव होगा यहाँ पे। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यह छूट जाएगा, 3 -2 4 -3, 3 3 के 9 -9 यह हो गया और 4 दूनी के 8 -8 और फार्मूले का +8, यह हो गया -1 माइनस माइनस +1 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे A31 मीन्स तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति यह हो गया, पहला स्तंभ यह हो गया, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ने पर यह बच गया हमारे पास -2 2 1 -1, -1 इंटू -2 2 हो जाएगा 2 और 1 इंटू 2 यह भी 2 हो जाएगा और सूत्र का -2 यह हो गया। कट करके यहाँ पे 0 को प्राप्त हो गया। अब हो गया 3 2 मीन्स तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ
यह नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यह छूट गया। तो -1 गुणे के 3, -3, 2 दूनी की 4, -4, -3, -4, -3, -4, -7, और यह माइनस मिल करके +7 दे देगा। अब A33 मीन्स तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो गया। तो हमारे पास हो गया 3 - 2 2 1, 1/3 3, 2 दूनी की 4, -4, और फार्मूले का 4 प्लस, तो 1/3 3 हो गया और +2 4 हो गया, यह हो गया 4 3 7। इस प्रकार से हमें सारणी के सभी सदस्यों के सगुणनखंड मालूम हो गया। अब हम एक नई सारणी लिखेंगे इन सभी सदस्यों से। सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह, जिसे हम C का नाम दे देते हैं। C = ये जो A11 है उसकी वैल्यू -1, फिर A12 है उसकी वैल्यू -8, फिर A13 है उसकी वैल्यू -10, 211 -2 -2 1, 31 0 7 7, यह सगुणनखंड से निर्मित आव्यूह होगा। अब हमको परिवर्त आव्यूह निकालना है। इसके लिए हम एडजॉइंट ADJ ऑफ = C डैश। परिवर्त आव्यूह मीन्स होता है कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिख देना। तो यह पहला स्तंभ है -1 -2 0, इसको पहले पंक्ति में लिखेंगे -1 -2 0। यह दूसरा स्तंभ है -8 -2 7, तो इससे दूसरी पंक्ति हो जाएगी -2 -8 -2 7। यह तीसरा स्तंभ तीसरी -10 1 7, यह हो गया। अब हम A 1 निकालेंगे। A 1 = 1/k डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, -7 है यहाँ पे, तो यह -7 लिखेंगे यहाँ पे। 1/k -7 इंटू एडजॉइंट ऑफ A का यह मान -1 -8 -10 -2 -2 1 0 7 7, यह हो गया। अब चूँकि x = A 1 B है, इसलिए x = A 1 का यह मान 1/k -7 -1 -8 -10 -2 -2 1 0 7 7, यह हो गया। इंटू B का मान, B का मान हमारे पास यहाँ 814 है, तो B के प्लेस पर 814 रखेंगे। 814, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1/k -7 मल्टीप्लाई में यह प्रोसेस अपनाई जाती है। पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तो -1 × 8 -8 -2 × 1 -2 0 × 4 0,
अब दूसरी पंक्ति -8 इंटू 8, 8 अट्ठे 64, -64, 2 एक कम 2, -2, 7 चौक 28 प्लस 28। फिर तीसरी पंक्ति -10, 8 दहा में 80, -80, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1 प्लस 1, 7 चौक 28 प्लस 28 इक्वल टू 1/k -7। इसको जोड़ेंगे तो -8 -2 -10, -10 हो गया। यहाँ पे -64 -2 -66, 28 घटा देंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, 38, 66 में से 28, 16 में से 8 गया 8, 5 में से 2 गया 3। ठीक, तो -38 हो गया। 80 यह 29 हो जाएगा। 80 में से 29 घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 7, 7 में से 2 गया 5, 51, -51 यह हो जाएगा। x इक्वल टू, अब इसका गुणा कर देंगे 10/7, 38/7, 51/7। x के प्लेस पर XYZ रखने पर 10/7, 38/7, 51/7 यह वैल्यू हो गई। अब इसको हम x को अलग, y को अलग और z को अलग लिख देंगे। x इक्वल टू हो जाएगा 10/7, y इक्वल टू हो जाएगा 38/7 और z इक्वल टू हो जाएगा 51/7। तो यह आपका आंसर सॉल्यूशन हो गया। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, उससे आप हल कीजिए, इस सॉल्यूशन को समझिए, फिर